Hello students, today we are going to discuss exercise 6.4। आज हम exercise 6.4 करेंगे, लेकिन उससे पहले आप पढ़ेंगे comparison of fraction का comparison। When numerator of the given fraction are same, fraction having the smallest denominator is the greatest। Order of denominator is the above given fraction is 2, 3, 4, so order of fraction is 1/2, 1/3 and 1/4। इसमें कंपैरिजन जब आप करते हैं, आप ये देखते हैं कि जिसमें आपका नोमिनेटर जो होता है सेम होता है। जब आपका नोमिनेटर ऊपर वाली डिजिट जो आपकी सेम होती है और नीचे डिनोमिनेटर जो होते हैं वो हैविंग द स्मॉलर फ्रैक्शन हैविंग द स्मॉलर डिनोमिनेटर इन द ग्रेटेस्ट, जो आपका सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ा होता है, फिर उसके बाद जो होता है वो उससे बड़ा, उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। जैसे आपको ये असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो आप कैसे करेंगे इसको, तो जो डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, जब आपको इसमें सिर्फ कंपैरिजन पढ़ना है कि आपका ये जो डिनोमिनेटर, अगर आपका ऊपर डिनोमिनेटर आपका सेम है, जैसे यहाँ पर तीनों में 1 1 है, नीचे आपका 2 3 4 है, तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा होगा? जिसमें 2 है वो आपका सबसे बड़ा होगा, फिर 3 वाला, फिर 4 वाला। इस तरीके से ये आपका होगा, वो ग्रेटर होगा। सबसे जो छोटा होता है वो सबसे बड़ा होता है, इसमें ये डिफरेंट होता है। और जैसे कि व्हेन डिनोमिनेटर ऑफ अ गिवन फ्रैक्शन आर सेम, फ्रैक्शन हैविंग द ग्रेटेस्ट डिनोमिनेटर इज द ग्रेटेस्ट। इसमें क्या होता है, जो इसमें अगर नीचे डिनोमिनेटर सेम होते हैं, देखिए नीचे सारे सेम डिजिट दिए, 3/4, 2/4, 1/4 सेम है, तो यहाँ पर 3 2 1 ये आपके जो ऊपर की डिजिट है, तो उसमें जो बड़ी डिजिट होगी वो बड़ी कहलाएगी, उसके बाद जो छोटी फिर उससे छोटी। सबसे जो आपको बस इतना देखना है कि जिसमें डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो उसमें जो ऊपर वाली नोमिनेटर में जो बड़ा होता है वो ही बड़ा कहलाता है, और जिसमें नोमिनेटर में सेम डिजिट होती है तो उसमें डिनोमिनेटर में जो छोटा होता है वो सबसे बड़ा होता है, जो सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ा होता है। बस आपको इतना क्लियर करना है कॉन्सेप्ट कि डिनोमिनेटर में जो, जैसे नोमिनेटर में देखिए सेम डिजिट है आपकी, तो डिनोमिनेटर में जो आपका छोटा होगा वो सबसे बड़ा होगा, और ऐसे ही आपका इसमें होता है, डिनोमिनेटर सेम है आपका इसमें, तो आपका जो नोमिनेटर में जो सबसे बड़ा है वो बड़ा होगा। इसमें सबसे छोटा बड़ा होता है, इसमें सबसे बड़ा बिगर होता है। क्लियर? बस आपको इसी तरीके से ये एक्सरसाइज 6.4 कंप्लीट करनी है। आपको पुट द साइन आपको यहाँ पर बॉक्स में फिल करने, 1/3 एंड 1/2। इसमें क्या मैंने बताया, जिसमें डिनोमिनेटर आपका सेम है, 1 1 है, तो इसमें नीचे वाली डिजिट आप जब चेक करेंगे तो उसमें जो छोटी डिजिट है वही आपकी बड़ी होगी। कौन सी बड़ी होगी? यानी 2 आपका बड़ा होगा। क्लियर? तो इसलिए यहाँ पर ऐसे साइन लगाया है। अब 1/8 1/8 दोनों इक्वल हैं तो इक्वल का साइन लगाया। 3/7 3/7 इक्वल है, इक्वल का साइन लगाया है हमने यहाँ पर। अब यहाँ पर 2/7 है और यहाँ पर 3/7 है। अब 7 7 नीचे इक्वल है। अब नीचे इक्वल के लिए मैंने डिनोमिनेटर जो इक्वल होता है, तो क्या बताया मैंने कि जो ऊपर वाली डिजिट जिसमें बड़ी होती है वो ही बड़ा होता है, तो आपका 3/7 बड़ा हो गया। क्लियर? आप देखिए 2/4 3/4, तो इसमें कौन सा बड़ा हो गया? 3/4, क्योंकि ऊपर वाले में जो बड़ा होता है वही बड़ा होता है। अब 3/8 5/8, तो 5/8 बिगर है। 2/5 4/5, तो 4/5 बिगर हो गया। 5/6 और 1/6 में, तो 5/6 आपका बड़ा हो गया। तो आपको ऐसे ही एक्सरसाइज में 6.4 में क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको अरेंज दीज फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। और डिसेंडिंग ऑर्डर में आप कैसे करेंगे, ये आप आपको ध्यान रखना होगा कि जिसमें डिनोमिनेटर सेम होगा तो उसमें जो ऊपर वाली डिजिट होगी डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, यानी बड़े से छोटा। आपको बड़े से छोटा करना है। जिसमें नीचे आपकी डिजिट सेम होगी तो उसमें आपकी जो बड़ी डिजिट है वही बड़ी मानी जाएगी। तो सबसे बड़ी कौन सी है? 5.2, तो मैंने 5.2 पहले लिखा है। फिर उसके बाद 3/2 आ गया, फिर 2/2 आ गया, एंड फिर लास्ट में 1/2। क्लियर? ये सेम इसी तरीके से है बी नंबर, तो ये आपको अपने आप से करना है। और सी नंबर ये डिफरेंट है, तो इसको मैंने आपको बताया। इसमें देखिए डिनोमिनेटर अलग अलग है, डिफरेंट है, और नोमिनेटर आपका सेम है। सेम अगर होता है तो जब से छोटा होता है वो बड़ा होता है। ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा, क्योंकि इसमें बहुत ही कन्फ्यूज़न होता है। तो जो सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा होगा, तो 1/2 सबसे पहले आएगा, फिर 1/3, फिर 1/4 एंड फिर 1/5। ये भी इसकी जैसे आपका, इसको आप अपने आप से कंप्लीट करेंगे।
इसी तरीके से अरेंज दीज फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। ये डिसेंडिंग ऑर्डर था, बड़े से छोटा करना था, ये असेंडिंग ऑर्डर है, छोटे से बड़ा करना है। छोटे से बड़ा करने के लिए अब आप देखेंगे नीचे सारे सेम डिजिट है, सेम है, तो आपका जो सबसे जो छोटा है वही छोटा माना जाएगा। तो 1 आपका छोटा हो गया, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 4 आ गया। इसी तरीके से ये कर दिया मैंने। और बी नंबर आप लोग इसी तरीके से कर लेंगे, सबसे छोटा 1, फिर 3, फिर 5, फिर 6 कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें देखिए नॉमिनेटर आपका सेम है और डिनोमिनेटर आपका डिफरेंट है, तो इसमें जो नीचे वाला जो सबसे बड़ा है वही सबसे छोटा हो गया। तो 2/9 आप पहले लिखेंगे, फिर 2/7 लिखेंगे, 2/5 लिखेंगे एंड 2/3 लिखेंगे। इसी तरीके से इसमें भी करेंगे, 3/8 पहले आ जाएगा, फिर 3/7 आ जाएगा, 3/5 आएगा और 3/4 आ जाएगा। ये आपको 4 अपने आप से करना है, इनको पहले बुक में मुझे कंप्लीट करके दिखाना है, उसके बाद आपको इसको नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। पहले आपको बुक में करना है, फिर आपको नोटबुक में नोट डाउन करना है। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3, ये 3 क्वेश्चन है आपके। और एक्सरसाइज 6.4, जो भी आपकी क्वेरी है वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। आपकी जो प्रॉब्लम है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।